तो जब हमेशा से राम जी के हजारों मंदिर थे तो भी अयोध्या की जनता ने राम जन्मभूमि के लिए कष्ट सहा, संघर्ष किया, आवश्यकता पड़ने पर लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने का अर्थ होता है जीवन देना और जीवन लेना, ये दोनों काम हुए। तो ये मंदिर ये राष्ट्र के, समाज के, देश के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का विषय है। इसको केवल मंदिर तक सीमित रखा जाएगा तो इसका उत्तर देना ही होगा कि 500 साल से मंदिरों की नगरी में लड़ाई क्यों हो रही थी। अयोध्या नगरी अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक गौरव को एक बार फिर से प्राप्त करने जा रही है, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ एक नई अयोध्या नगरी, एक वैभवपूर्ण अयोध्या के दर्शन भी आने वाले वर्षों में लोगों को मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी अयोध्या के विकास के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के महासचिव वरिष्ठ नेता चंपत राय जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और मंदिर निर्माण को लेकर उसकी खबरें, उसकी सूचनाओं को लेकर बड़ी जिज्ञासा पूरे देश में रहती है। सर, मंदिर का जो कार्य है कहा जा रहा है लगभग 30% कार्य पूरा हो गया है और गति आगे से बढ़ रही है। तो अब हम क्या माने, भक्तों के लिए लगभग कितना और समय शेष है भव्य राम मंदिर के दर्शन में? मुझे लगता है अधिक से अधिक 2 साल। और हमने कहा है, अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपनी तैयारी उसी ढंग से कर रहे हैं कि दिसंबर 2023 में भगवान अपने आसन पर आ जाए। शेष बचा हुआ काम अगले 6-8 महीने में पूरा हो जाए। तो ऐसा लगता है कि ये मन का विचार सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो दिसंबर 23 तक भगवान अपने आसन पे आ जाएंगे, निस्संदेह एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और सैकड़ों वर्षों से जो प्रतीक्षा करोड़ों लोगों के मन में जिस बात के लिए थी, वो समय निकट आ रहा है। भव्य राम मंदिर के साथ साथ उस पूरे परिसर में जो लोग पूरे भारत से आएंगे, क्या उनके रुकने की व्यवस्था, और वेद पाठियों के लिए क्या, धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं, कुछ योजनाएं मंदिर के साथ जोड़ी जा रही हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों का परिसर से संबंध नहीं है। परिसर संवेदनशील है, उसकी सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। और मंदिर के चारों ओर कम से कम 80% स्थान हरियाली से भरा हो, वृक्षों से भरा हो, ये एक विचार सभी के मन में है। और सब बातें निर्माण हो, सभी बातें पूरी हों, ये भी विचार है। तो इसलिए स्थान का चयन होगा और सब काम होंगे। वेद मंत्रों को सिखाने की व्यवस्था भी होगी, वेद पाठशाला। यात्रियों के निवास का काम भी ट्रस्ट कर सकता है, करेगा, लेकिन केवल ट्रस्ट से नहीं होगा। 50,000 आदमी अगर रोज आएगा और उसमें से 5,000 लोगों ने भी रुकने की व्यवस्था चाहिए, तो ट्रस्ट के द्वारा संभव ही नहीं है। और इसलिए तरह तरह से होटल बन रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं, लोग स्थान ले रहे हैं। अयोध्या के तमाम आश्रमों के अंदर अब
अपने भक्तों के निवास के लिए वो सुविधापूर्ण स्थान बना रहे हैं। मैं तो ऐसा भी अनुभव कर रहा हूं कि तमाम गृहस्थ लोग जो अपनी अपनी सामर्थ्य होगी अपने मकान में 1-2 कमरे बना लेंगे, जिसको आजकल की भाषा में होम स्टे कहते हैं। तो ऐसा सैकड़ों घरों में होगा तब ये होगा। धर्मशालाएं बनाने का काम पहले ट्रस्ट नहीं, पहले समाज करे। ट्रस्ट अपनी शक्ति मंदिर बनाने में और मंदिर के लिए आवश्यक तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं खड़ी करने में। तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं का अर्थ है वो सामान लेकर आएंगे, सामान कहाँ रखा जाएगा, जूते और मोबाइल कहाँ रखे जाएंगे। इतने अधिक यात्रियों के लिए स्नान गृह शौचालय की स्वच्छता की क्या व्यवस्था होगी। ये बेसिक काम है। स्टे इसके लिए समाज आगे बढ़ेगा तब ये काम पूरा होगा। सभी काम 70 एकड़ परिसर के अंदर होने से तो अंदर एक कंक्रीट का जंगल ही खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए परिस्थिति अनुसार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ बहुत सारे काम कर रखे हैं, कर रही है। तो एक ही उद्देश्य के लिए 2-2, 3-3 काम क्यों करना, इसका भी चिंतन हो रहा है। अच्छे से अच्छा होगा, योग्य होगा, सबको समाधान होगा, संतुष्टि होगी। इतना ही मैं कह सकता हूँ। सबके समाधान, सबकी संतुष्टि का प्रयास हो रहा है और ये भी आवश्यक है कि पूरा नगर इस बात के दायित्व को लेकर आगे बढ़े, पूरी अयोध्या इसके लिए तैयार हो कि जो भी भक्त बाहर से आएंगे, भारत के अलग अलग हिस्सों से या दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, उनका स्वागत संपूर्ण अयोध्या वासियों की ओर से हो, उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान सभी रखें। चंपत राय जी, अयोध्या का विकास, भगवान राम मंदिर की स्थापना और जिस तरह से पूरे देश की जो अपेक्षा है, निश्चित तौर पर वो पूरी हो रही है। बहुत लंबे समय बाद एक अपेक्षा पूरी हो रही है। और ये सनातन संस्कृति का जिस तरह से इतिहास में दमन किया गया था, कहीं ना कहीं उस स्वाभिमान की भी आप मानते हैं कि एक पुनर्स्थापना है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना है। अन्यथा अयोध्या में मंदिरों का कोई अभाव नहीं है। हजारों मंदिर हैं, सब राम जी के ही हैं, हमेशा से थे। तो जब हमेशा से राम जी के हजारों मंदिर थे तो भी अयोध्या की जनता ने राम जन्मभूमि के लिए कष्ट सहा, संघर्ष किया, आवश्यकता पड़ने पर लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने का अर्थ होता है जीवन देना और जीवन लेना, ये दोनों काम हुए। तो ये मंदिर, ये राष्ट्र के, समाज के, देश के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का विषय है। इसको केवल मंदिर तक सीमित रखा जाएगा तो इसका उत्तर देना ही होगा कि 500 साल से मंदिरों की नगरी में लड़ाई क्यों हो रही थी। सम्मान से जोड़ोगे तो इसका उत्तर चंद सेकंड में मिल जाएगा।